Very good morning. Very good morning, children. Yes, so we'll quickly proceed further. A visit to Cambridge. ये लेसन देख रहे थे ना हम लोग, a visit to Cambridge. तो हम लोग क्या देख रहे थे? फिरदास कांगा जी स्टीफन हॉकिंग से मिलना चाहते थे और असिस्टेंट उनके फोन पे जाके बात किया। तो क्या हुआ? उनके असिस्टेंट से बात हो पाई फोन पे। और कितना समय दिया? 3:30 से 4 बजे। उसका क्या है? आधा घंटा, हाफ एन आवर टाइम मिला उनको। किससे मिलने को? फिरदास कांगा जी को स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए आधा घंटे का समय मिला। फिरदास कांगा जी को क्या? दोनों भी डिसेबल्ड थे। दोनों भी क्या? डिसेबल्ड थे। बराबर है ना? इनको क्या था? ब्रिटल बोन्स था। इनको क्या था? पैरालिसिस था। और दोनों ही क्या थे? व्हील चेयर पर थे। दोनों ही क्या थे? व्हील चेयर पर थे। और स्टीफन हॉकिंग बोल भी नहीं पाते थे, तो पैरालिसिस था ना उनको। तो उनके व्हील चेयर पर एक कंप्यूटर रहता था, उनपे बटन दबा दबा के वो कंप्यूटर से आवाज निकलती थी, वॉइस। ये सब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे। उनके मुलाकात हो के लिए वो गए थे, फिरदास कांगा जी स्टीफन हॉकिंग के यहाँ पे गए थे। तो हमने पेज नंबर 23 में वी हैव टू कंटिन्यू थर्ड पैराग्राफ 1 श्योरली, वहां से हम कंटिन्यू करेंगे श्योरली से, ठीक है? तो क्या है? ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विथ रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटेड बॉडी वाज अ चॉइस। यानी कि रचनात्मक रूप से रहना, वास्तविकता के साथ रहना। किसके किसके साथ? जो डिसइंटीग्रेटेड बॉडी है, जैसे उनका शरीर उनके साथ नहीं है ना। उनका शरीर जो है हमारे शरीर जैसे सुनता नहीं है, तो वैसे डिसइंटीग्रेटेड बॉडी यानी कि हम बोल सकते हैं कि टूटा हुआ शरीर। क्या वह उनका चॉइस था? क्या वह उनका विकल्प था करके बोल रहा था? कौन? ये जो श्योरली करके जो पैराग्राफ है, वो कौन बोल रहा है? फिरदास कांगा जी बोल रहे हैं। उससे पहले जो लाइन है, आई हैवंट बीन ब्रेव said his disembodied computer voice, the next afternoon I have had no choice। वो I have had no choice करके स्टीफन हॉकिंग ने जी ने बोला, इसीलिए फिरदास कांगा जी मन में सोच रहे हैं क्या उनका यह वो चॉइस है, was a choice, ऐसे करके सोच रहे हैं। उनके जवाब की वजह से वो सोच रहे हैं। फिर क्या है? बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम। मगर मैं चुप रहा। आई केप्ट क्वाइट क्योंकि क्यों? गिल्टी, क्या महसूस कर रहे हैं? कसूरवार महसूस कर रहे हैं, दोषी महसूस कर रहे हैं। कौन? फिरदास कांगा जी दोषी, अपने आप को दोषी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हर बार जब वो कुछ बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग से, तो स्टीफन हॉकिंग को क्या करना पड़ता है? कंप्यूटर में बटन दबा दबा के जवाब देना पड़ रहा था ना। तो उनका जो बटन दबा रहे हैं, किससे? हम लोग बटन किससे दबाते हैं? उंगलियों से दबाते हैं। तो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? देखिए, पेल फिंगर्स। किसके हैं पेल फिंगर्स? स्टीफन हॉकिंग के जो पेल फिंगर्स हैं। स्टीफन हॉकिंग, देखिए मैं पढ़ रही हूँ वो लाइन, देखिए। आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड। उनको जवाब देने के लिए मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ। फोर्स यानी कि जबरदस्ती कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। There he was tapping little switch in his hand trying to find words on his computer, यानी कि शब्दों को ढूंढ रहे हैं कंप्यूटर में। with the only bit of movement left to him, थोड़ी बहुत ही उनके हाथ में जो है मूवमेंट बची हुई है। और his long fingers, his long pale fingers, तो क्या बता रहा है? लॉन्ग पेल फिंगर्स। क्या, कैसे उनका फिंगर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं? एडजेक्टिव, देखिए एडजेक्टिव यानी वर्णन करना। फिंगर्स को कैसे कर रहे हैं? लंबे हैं और पेल। पेल यानी कि क्या? जिसको खून की कमी है, उनका शरीर जो है पीला दिखता है, उनके जो फिंगर्स है सब पीले पीले दिखते हैं। तो पीली उंगलियां बोल सकते हैं इसको, पेल फिंगर्स। इतना तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था।
ठीक है। Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion. Every so often, हर बार क्या होता था? His eyes, उनकी आंखें जो है, his eyes would shut in frustrated exhaustion. Frustrated कैसे स्पेलिंग पढ़ने का इसको देखिए, FRUS, frustrated, frustrated, exhaustion, TION. तो अभी ये फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन क्या है? पहले तो शट माने बंद। क्या बंद हो रही है? उनकी आंखें जो है बंद हो रही है। किस किस वजह से बंद हो रही है? क्योंकि वह फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड यानी कि क्या बच्चों? फ्रस्ट्रेटेड यानी कि वह बहुत ही थके हुए, निराश थे ना, क्योंकि हर बार उनको बटन दबा दबा के जवाब देना पड़ता है। तो फ्रस्ट्रेटेड यानी कि निराश। ओके, देन एग्जॉशन यानी कि थकावट। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? लाइन वापस पढ़ेंगे, देखिए। Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion. तो अक्सर क्या होता था? उनकी जो आंखें हैं निराश होके, थकावट की वजह से निराश होके बंद होती थी करके बता रहे हैं। आंखें जो है बंद होती थी करके बता रहे हैं। उसके बाद क्या बता रहे हैं, देखिए। And sitting opposite him, I feel his anguish. और उनके सामने जब हम बैठे हैं तो मैं उनका एंग्विश, लाइन लिख देती हूँ आपको ऊपर। क्या बोल रहे हैं? And sitting opposite to him, sitting opposite यानी कि उनके, यहाँ पे ऑपोजिट तो विलोम शब्द नहीं है, ऑपोजिट यानी कि उनके सामने जब हम बैठे हैं। आई कुड फील द हिज एंग्विश। अब ये हिज क्या है? हिज किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टीफन हॉकिंग की एंग्विश। एंग्विश माने क्या? एंग्विश माने उनकी पीड़ा बोल सकते हैं, या उनकी तकलीफ जो है बोल सकते हैं। उनकी तकलीफ जो है मैं समझ पा रहा था, मैं उनके सामने बैठा हूँ और मैं उनको तकलीफ जो है समझ पा रहा था करके बता रहे हैं। फिर क्या बता रहे हैं? आई कुड फील हिज एंग्विश, द माइंड बयान्ड विद थॉट्स, द माइंड beyond with thoughts. So the mind माने उनके जो विचार है ना, थॉट्स माने विचार है। बयान्ड माने जो भी बहता हो या तैरता हो उसको है। तो उनका माइंड यानी कि उनका जो दिमाग है उसमें बहुत सारे विचार ऐसे बह रहे हैं करके बता रहे। कितना प्यारा से लाइन बताया, देखिए। द माइंड बयान्ड विद थॉट्स यानी कि उनके जो दिमाग में इतने सारे विचार हैं, मगर क्या है? विचार है मगर वो बोल नहीं पा रहे हैं ना, तो उनको हर बार जो भी है की से दबाना पड़ता है। तो इतना प्यारा से एक्सप्लेन किया है, देखियो। मैं उनका पीड़ा जो है समझ पा रहा हूँ, उनके माइंड में इतने सारे विचार बह रहे हैं, मगर और क्या है बता रहे, देखिए। तो माइंड बयान्ड यानी कि दिमाग, माइंड यानी कि दिमाग, और जो है ये जो है बयान्ड यानी कि बहता हुआ। तो विचारों से भरा हुआ है, बह रहा है करके बता रहे हैं। वापस वो लाइन पढ़ेंगे। And sitting opposite to him, I feel his anguish, the mind beyond with thoughts, the mind beyond with thoughts. उसके बाद में क्या बता रहे हैं? I could feel his anguish, the mind beyond with thoughts that came out in frozen phrases, that came out यानी कि उनका जो विचार है वो कैसे बाहर आया?
कैसे बाहर आ रहा है? फ्रोजन फ्रेजेस, frozen phrases and frozen phrases and sentence. Stiff as corpse. Corpses, corpses, corpses. Okay. So stiff as corpses. ओके नाउ फ्रोजन फ्रेजेस का मतलब क्या है? क्या बोल रहे हैं? विचार बात कर रहे हो, ठीक है। तो विचार क्या है? फ्रोजन फ्रेजेस यानी कि जमा हुआ फ्रेज। जैसे अभी फ्रेज क्या है? जब हम एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस, सेंटेंस माने क्या? एक वाक्य होता है। वाक्य का जो एक भाग है उसको ही फ्रेज बोलते हैं। मैं मानो एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि मगर उस अगर फ्रेज का एक अर्थ होता है। मैं बोलती हूँ, देखिए एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मैं लिखूं कि रीटा हैज अ सिल्की स्मूथ हेयर, ऐसे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये जो सिल्की स्मूथ, वो जो है एक फ्रेज है, एक फ्रेज है। सिर्फ मैं सिल्की स्मूथ बता रही हूँ, सिल्की स्मूथ बता रही हूँ, तो मेरे को मालूम पड़ रहा है कि उनका जो हेयर है सिल्की स्मूथ है, तो अर्थ हमको मालूम पड़ रहा है। तो ये जो है, जो एक सेंटेंस का एक भाग है उसको ही फ्रेज बोलते हैं। और एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि मैं मानो कि मैं बोल रही हूँ गुड फ्रेंड है। एक गुड फ्रेंड जो है एक फ्रेज है, एक फ्रेज है। मैं बोल रही हूँ गुड फ्रेंड है, आपको मालूम हो रहा है कि अच्छा दोस्त है, तो वो एक उसका मीनिंग होता है ना। तो जो पूरा वाक्य तो नहीं है लेकिन जो कोई अर्थ देता है उसको ही बोलते हैं फ्रेज। क्या जा? जो पूरा वाक्य नहीं है मगर कोई अर्थ देता है। ऐसे मैं सिर्फ बोलूंगी शी इज, तो उसका कोई अर्थ नहीं है ना, शी इज क्या, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा हमको। मगर यहाँ पे गुड फ्रेंड तो हमको मालूम अच्छा दोस्त है, उसके आगे में भी मालूम नहीं पड़ रहा है। तो उस फ्रेज का क्या मतलब है बच्चों? जो पूरा वाक्य तो नहीं है लेकिन कोई अर्थ देता हो, और फ्रेज जो है सेंटेंस का भाग होता है। ओके, सेंटेंस का भाग होता है। तो इतना आप फ्रेज के बारे में जान लीजिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे लेसन के तरफ पे। तो क्या बोल रहे हैं, उनका जो विचार है, इट केम आउट एज फ्रोजन फ्रेजेस, यानी कि जमा हुआ फ्रेज जैसा। क्योंकि उसमें कोई जान नहीं है ना। अभी मैं बात कर रही हूँ, आप बात करते हैं, तो उसमें एक जान होती है ना, हमारी आवाज, हमारी एक अलग से पहचान होती है हमारी। जैसे मेरी आवाज अलग होती है, आपकी आवाज अलग होती है, तो एक जान होती है। मगर यहाँ पे क्या है, एक फ्रोजन फ्रेजेस माने कंप्यूटर से निकल रही है वो आवाज, इसीलिए इतना सा बताया हुआ है कि फ्रोजन फ्रेजेस। उनके जो विचार हैं वो कैसे बाहर आ रहे थे? फ्रोजन, जमा हुआ फ्रेज के जरा बाहर आ रहा था। और क्या बता रहे हैं देखिए, एंड सेंटेंस स्टिफ एज कॉपर्स, कॉप्सेस, कॉप, कॉ ख से सी को साउंड कॉ होता है, ओ आर का और होता है सेस, कॉप्सेस, कॉप्सेस करके। यानी कॉप्सेस यानी कि क्या है? जो शव है या लाश है उसके जैसे ऐसा स्टिफ, स्टिफ यानी कि कड़क या कठोर, कठोर सा ऐसा बाहर आ रहा था। उनका जो आ रहा था, उनका विचार जो है कैसे आ रहा था? फ्रोजन फ्रेजेस एंड स्टिफ एज कॉप्सेस। समझ में आया बच्चों? फ्रोजन फ्रेजेस, फ्रोजन फ्रेजेस यानी कि क्या है? फ्रोजन फ्रेजेस यानी कि जो जमा हुआ वाक्यांश हो। मैं इधर लिख रही हूँ, मीनिंग है जमा वाक्यांश। ओके, ये जो स्टिफ एज कॉप्सेस, स्टिफ एज कॉप्सेस तो क्या है? लाश या शवो। स्टिफ यानी कि कठोर या कड़क भी बोल सकते हैं, कठोर या कड़क भी बोल सकते हैं। अकड़ा हुआ, अकड़ा हुआ ये लाश या शव। ठीक है बच्चों, तो वापस पढ़ते हैं। बहुत प्यारा से देखो इसको, ये राइटर लेखक है ना, तो इसलिए इतना बढ़िया सा वर्ड्स यूज किए हुए हैं।
देखो कैसे बता रहे हैं, देखिए मैं वापस पढ़ रही हूँ। एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, यानी कि उनकी जो आंख है फ्रस्ट्रेटेड, यानी कि वो बहुत ही निराश और थकावट से उनकी आंख जो है बंद होती थी, बता रहे हैं। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और उनके सामने बैठ के मैं उनकी पीड़ा समझ पाता था। द माइंड बयान्ड विद थॉट्स, जो है उनकी जो दिमाग है विचारों से भरा हुआ है, that came out in frozen phrases and sentence stiff as corpses। तो जो आ रहे थे, उनको जो विचार बाहर आ रहे थे वो कैसे थे, जो जमा हुआ वाक्यांश के जरा या एक अकड़ा हुआ लाश की तरह बाहर आ रहा था, क्योंकि वो सब विचार जो है उनके वो कंप्यूटर के आवाज में निकल रहा था, इसीलिए वो इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ मैं मानती हूँ बहुत ही आराम से मैंने आपको एक एक वर्ड समझाया हुआ है, तो लिख लीजिए आप बच्चों, और अगला लाइन पे जाएंगे हम। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। सिटिंग ऑपोजिट टू हिम आई फील हिज एंग्विश, मैं उनकी पीड़ा समझ पाता था। अगला लाइन क्या बोल रहे हैं अभी, फिरदास कांगा वापस में। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. A lot of people, बहुत लोग सोचते हैं, lot of people, बहुत लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, think, think माने सोचते हैं, बहुत लोग क्या सोचते हैं, think, क्या सोचते हैं कि डिसेबल्ड लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, वो क्रोनिकली अनहैप्पी रहते हैं। क्रोनिकली, ये स्पेलिंग कैसे याद रखने का, क्र ऑन इकली, क्रॉनिकली, क्र ऑन इकली, क्रॉनिकली अनहैप्पी। अनहैप्पी उसका मतलब क्या है बच्चों, क्रॉनिकली यानी कि लंबे समय तक, क्रॉनिक डिजीज ऐसे बोलते तो लंबे समय तक उनको वो बीमारी है बोलने के लिए भी वो वर्ड क्रॉनिक यूज करते हैं। तो क्रॉनिकली माने लंबे समय तक वह नाखुश है करके बता रहे हैं। कौन नाखुश है, जो डिसेबल्ड लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं, बहुत लोग समझते हैं जो डिसेबल्ड लोग हैं वह लंबे समय तक नाखुश रहते हैं करके ऐसे बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, देखिए ये मैं बोर्ड रब करती हूँ। They think unhappy, okay, chronically unhappy। chronically unhappy यानी कि ये लंबे समय तक, लंबे समय से ये लोग नाखुश रहते हैं, नाखुश या दुखी ऐसे कुछ भी बोल सकते हो। लंबे समय से ना खुश रहते हैं करके बता रहे हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy। I said यानी कि यहाँ पे कौन बोल रहा है, फिरदास कांगा जी बोल रहे हैं। I know that's not true, मैं जानता हूँ, I know that's not true, that's not true myself, मैं जानता हूं कि वह सही नहीं है या वह सत्य नहीं है करके वो बता रहे हैं कि दैट्स नॉट ट्रू, यानी कि सत्य नहीं है। मैं जानता हूं कि वह सत्य नहीं है करके बता रहे हैं। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अंदर ही हंस रहे हैं उस बात पर, ऐसे करके पूछ रहे हैं। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, सो लाफिंग, आई ऑफन लाफिंग इनसाइड एक प्रश्न है। तो क्या बोल रहे हैं, आई नो दैट्स नॉट ट्रू, कि हम, वो क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि विकलांग लोग ऐसा नहीं कि हमेशा उदास रहते हैं और उनकी कमजोरी, उनके पास उनकी जो कमजोरी है उस पर ही बार बार सोच सोच के हमेशा बीमार रहते हैं और नाखुश रहते हैं, ऐसा नहीं है बोल रहे हैं। वो भी खुश रहते हैं, अपने ही जिंदगी में वो खुश रहते हैं।
मगर बहुत लोग ऐसा होता है ना जिसके पास सब कुछ है ना, वो ही बहुत चिंता करके ना खुश रहता है। जो ऐसे लोग होते हैं ना विकलांग लोग, वो उल्टा बहुत ही खुश रहते हैं। देखिए, a lot of people think disabled, what they say, disabled people, lot of people think that disabled people are, यहाँ देखिए एक पीपल आ रहा है, वापस डिसेबल्ड पीपल आ रहा है। देखिए, ये तो लोग, ये जो विकलांग लोग हैं या जो शरीर से सक्षम हैं, उनको क्या है, वो लंबे समय तक क्रॉनिकली अनहैप्पी रहते हैं करके आई सेड। आई नो दैट्स नॉट ट्रू, मैं जानता हूँ, आई नो दैट्स नॉट ट्रू, माई सेल्फ लाफिंग इनसाइड। तो आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? About 3 minutes later, about 3 minutes later, 3 मिनट के बाद क्या आया? He responded। अब ये ही कौन है? ये ही कौन है? स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग responded, यानी कि उन्होंने जवाब दिया, responded, जवाब दिया। I find it amusing, I find it amusing when people patronize me, I find it amusing when people patronize me, patronize me। तो क्या है? I find it amusing when people यानी कि मुझे बहुत ही मनोरंजक, amusing यानी कि मनोरंजक, या मुझे बहुत ही, जब मुझे वो पैट्रोनाइज मी यानी कि जब वो लोग कृपा दिखाते हैं, कृपा, जब लोग मुझे कृपा दिखाते हैं तो मुझे बहुत ही मनोरंजक होता है करके बता रहे हैं। क्योंकि उनको हंसी आती है कि बार बार क्या ऐसे कृपा दिखाना, हम लोग जो है ऐसे करके उनको फील होता है। सो क्या बता रहे हैं? बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, देखिए। एट अबाउट 3 मिनट्स लेटर, कितने समय के बाद उन्होंने रेस्पॉन्ड किया? 3 मिनट लगा। अगर आपसे कोई सवाल पूछे ऐसे तो फट हम लोग जवाब दे सकते हैं ना, मगर उनको कितना समय लगा? क्योंकि वो कंप्यूटर में दबा दबा के उनको जवाब देना पड़ता है ना, तो इसलिए 3 मिनट लगा। 3 मिनट के बाद उन्होंने रेस्पॉन्ड, ही रेस्पॉन्डेड, यानी ही की यानी कि कौन? इधर स्टीफन हॉकिंग ने रेस्पॉन्ड किया, मिस्टर हॉकिंग ने रेस्पॉन्ड किया। क्या रेस्पॉन्ड किया? I find it amusing, I find it amusing when people patronize me। मुझे बहुत ही हंसी आती है या मनोरंजक होता है कि मुझे लोग जब कृपा दिखाते हैं करके बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ही बातचीत हो रही है, अभी तक होने वाली है। तो आज हम इतना ही रोकेंगे आज के लिए, इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हमने पैराग्राफ 1 2 3 पैराग्राफ कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी आपका फास्ट फास्ट मैं रिकैप करूंगी ग्रामर। आज हम ग्रामर रिकैप करेंगे। 500 स्पीच हमने पढ़ा था, है ना बच्चों? 500 स्पीच, उसमें क्या क्या पढ़ा था? 8 500 स्पीच है। प्रोनाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन हमने पढ़ा था ना। ओके, सो हमने पढ़ा था नाउन यानी कि क्या? नाउन यानी कि ये जो नाउन है संज्ञा है, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सब चीजों के बारे में जब हम जानकारी देता है तो उसको नाउन बोलते हैं। तो नाउन जो है, नाउन जो है कॉमन नाउन भी है। यहाँ पे देखिए, नाउन जो है कॉमन नाउन है। 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था आपको। नाउन कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन भी है। ठीक है, कॉमन नाउन में क्या क्या है? ऐसे जैसे बॉय बताया तो वो कॉमन नाउन है, बॉय का नाम बताया तो वो प्रॉपर नाउन है। अभी स्कूल करके एक जगह जगह है, स्थान है, स्कूल, यानी वो कॉमन नाउन है। रेनबो स्कूल करके बताया तो वो प्रॉपर नाउन है। फिर अगर मैं बता रही हूँ कि डॉग, तो वो कॉमन नाउन है। कौन सा डॉग है बता रही हूँ? राजापाಳ್यम, तो प्रॉपर नाउन है। फिर आपको रिंग यानी कि अंगूठी करके बता रही हूँ तो वो कॉमन नाउन है। ये रूबी रिंग करके बता रही हूँ तो वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। अभी नाउन के बदले जो लगता है प्रोनाउन, अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे राम, हमने बताया था ना राम, तो राम के बदले क्या लगता है? राम के बदले क्या लगेगा?
ही लगेगा, राम के बदले क्या लगेगा, ही इज अ गुड बॉय, ही करके राम के जब बदले लगता है तो उसको ही, और गर्ल रहेगी तो वो शी बनेगी। और जिसका जेंडर नहीं है, कोई वस्तु है, तो ये जैसे रिंग है, रिंग इट इज इट इज मेड ऑफ डायमंड, ऐसे करके इट डालेंगे। जब रिंग जिसका नॉन लिविंग थिंग है, जो निर्जीव है, जिसका जेंडर हमको मालूम नहीं है, तो हम इट डालेंगे। तो नाउन के जो बदले लगता है उसको ही हम बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ये प्रोनाउन। तो प्रोनाउन बोलते हैं, प्रोनाउन में ही शी इट आता है, फिर बाद में ऐसा आई यू वी दे, ऐसा ये सब प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। आई शी इट से सब प्रोनाउन होते हैं। और ये जब सेंटेंस लिखते हैं तो ये सब जो ही शी, और वहां पे ही हैज करके लिखेंगे, आई यू वी ये सब हैव लिखेंगे। ही हैज अ डॉग, ऐसे जब शी हैज अ डॉग, ओके। और इट हैज, यहाँ पे इट हैज अ लेग। अभी टेबल के बारे में, इट हैज 4 legs, मानो कि मैं इट हैज 4 legs ऐसे करके मैं लिख रही हूँ, टेबल के बारे में इट हैज 4 legs करके यहाँ पे लिख रही हूँ, ओके। आई हैव अ डॉग, यू हैव अ डॉग, वी हैव अ डॉग, दे हैव अ डॉग। वी कब लिखोगे, जब आप भी शामिल हो उसमें, तब वी लिखोगे। जब दे माने 2 लोग, राम और श्याम है तो दे बोलोगे। तो ऐसे होते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के भी पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन जो है वो क्या क्या है, आवर्स हमारा, हर, माइन, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स। जैसे कि मैं बोलूं ही, ही के बदले मैं बोलेंगे उसका है तो ही, इट इज हिज डॉग। अभी मैं बोला नहीं ही हैज अ डॉग, मैंने बोला ना यहाँ पे ही हैज अ डॉग, तो मैं बोलूंगी अगर इट इज हिज डॉग, इट इज हिज डॉग। और उसका कुत्ता है जब मैं बोलूंगी, तब मैं ही जब आएगा मैं हिज डालूंगी, ठीक है। शी जब आएगा तो यहाँ पे शी आएगा तो हर, इट इज हर डॉग ऐसे डालूंगी, ठीक है। तो ऐसा होता है पोसेसिव प्रोनाउन। मैं सब सिखा चुकी हूँ, मैं फास्ट फास्ट आपको रिकैप कर रही हूँ। फिर बाद में होता है नाउन में सिंगुलर और प्लूरल भी होता है, नाउन में सिंगुलर और प्लूरल होता है। नाउन में सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होता है, सिंगुलर यानी कि फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। नाउन में सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो क्या क्या होता है, जैसे कि मैन, एक आदमी है, यहाँ पे अनेक आदमी है, आदमी, सो मेन, ये क्या होता है, ये मेन। वैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, ये सब जो है ऐसा किसी किसी का ऐसे ही होता है ना। फिर बोलता है हॉर्स, हॉर्सेस, ऐसे सब प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो बच्चों उसके बाद जो है हमने आपको वर्ब्स सिखाया था। वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ड जो है, वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स जो एक्शन वर्ड है, वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड्स। या इसके मैंने बताया था जो भी है, राम ईट्स अ मैंगो, तो यहाँ पे एक्शन क्या है, ये वर्ब जो है एक्शन वर्ड है। राम खा रहा है, किसको खा रहा है, मैंगो को खा रहा है। तो वर्ब में मैंने बताया था V1 V2 V3 तीन फॉर्म्स होते हैं। अभी वही आपको मैं ले रही हूँ, वर्ब फॉर्म्स करके मैं ले रही हूँ, है ना बच्चों। तो मैंने बताया था आपको, जैसे कि ये है ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ईट, एट, ईटेन, नो, न्यू, नोन, सी, सॉ, सीन। ऐसे मैंने बताया था ना आपको, ये सब गो, वेंट, देखिए गो, वेंट, गॉन, हैंग, हंग, हंग, ये सब मैंने आपको बताया था कि 3 वर्ब्स फॉर्म होते हैं करके मैंने आपको क्लास में बताया था। तो ये सब पढ़ के आइएगा, आपका MCQ एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कभी है एग्जाम, अभी जो है MCQ, ये सब मैंने अभी फटाफट 5 मिनट में आपको रिकैप करा दिया, पूरा ग्रामर जो अभी तक का हमने किया हुआ है। तो वो सब आपके पास नोट्स रहेगा, सब आप लोग वो नोट्स को निकालिए और पढ़ के आइएगा।
आपको 12 सितंबर को आपका एग्जाम है। कितने बजे? 10:30 से 11:30 बजे। 10:30 to 11:30 आपका एमसीक्यू एग्जाम्स है। एमसीक्यू यानी कि क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस ABCD आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको चुनना है, एक ऑप्शन चुनना है, और आपको उसमें नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव आएगा तो ठक टिक नहीं करने का है, बराबर जानकारी देखना। ऑल ऑफ द अबव ऐसे ऑप्शंस आएगा तो कंफ्यूज करने के लिए दिया गएगा। ध्यान से आंसर सोच के जवाब दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। आपको अच्छी तरह कीजिए, पढ़ के आइएगा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।